नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट सबसे पहले मिले। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ बात करते हैं प्रवक्ता भर्ती की। GIC लेक्चरर की भर्ती हुई है, रिजल्ट आ चुका है और चयनितों को जो है नियुक्ति मिलनी है। इसके साथ साथ LT ग्रेड के जो सेकंड वेटिंग के छात्र हैं उनको भी नियुक्ति मिलनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों और प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों का डेटा NIC में फीड कर दिया गया है। विद्यालय आवंटन के लिए इसी माह पोर्टल खोलने की उम्मीद है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया था। कई अभ्यर्थी सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इसके लिए आयोग ने नए चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची जारी की थी। इनकी संख्या 70 के आसपास है। इन्हीं छात्रों की जो है काउंसलिंग होने जा रही है। इसके अलावा सभी विषयों में ST श्रेणी के लिए आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी अब तक अटकी हुई है। तो सभी विषयों के ST प्लस ये 70 जो है द्वितीय सूची के छात्र। इन अभ्यर्थियों की जातियों का सत्यापन इनके गृह जनपद के जिलाधिकारी से कराया गया और इसमें साल भर से अधिक समय लगा। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1470 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का इंतजार है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे फीड हो चुका है और इसके बाद अब जो है डेट आनी बाकी है। और डेट जैसा कि आपको पहले बताते कि डेट के लिए जैसे कि विक्की खान जी ने भी बताया था और इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ गया था। मोर्चा के अध्यक्ष के अनुसार वहाँ अफसरों ने बताया था कि डाटा NIC में भेज दिया गया है और यह फीड भी हो गया है। और यहाँ पे 2 डेट भी आई थी निकल के कि 20 सितंबर तक इन्होंने मांग की थी कि इसका पोर्टल खोला जाए और 20 सितंबर GIC प्रवक्ता, 22 सितंबर LT ग्रेड के लिए बात हुई थी कि इस पोर्टल को खोला जाए। तो अभी देखते हैं कि ये पोर्टल कब खुलता है और डेटा तो फीड हो चुका है, काम इस पर चल रहा है। यहीं पर हम आपको जो ये पद हैं 1470 ये GIC प्रवक्ता के पद हैं। तो GIC प्रवक्ता के 1470 पदों की भर्ती आई थी और अब जो GIC प्रवक्ता की भर्ती आ रही है वो 5000 पदों पे आ रही है। 1470 में बहुत सारे छात्र GIC में प्रवक्ता बन गए। 5000 में तो और भी ज़्यादा छात्र बनेंगे। LT ग्रेड की बात करेंगे, 10,768 पद आए थे। केवल 7000 लोग यहाँ पे शिक्षक बन पाए। 3000 साढ़े 3000 के आसपास सीटें जो है खाली चली गई क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अब ये जिस विषय की सीट थी उस विषय की योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। जैसे कि कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में 30-35 लोग खाली पास हुए थे और फीमेल साइंस की बात करेंगे, फीमेल साइंस में अच्छी खासी सीटें थी, करीब 400 के आसपास सीट थी। केवल 4 लड़कियां पास हुई थी जिन्होंने ज्वाइन किया। तो इस तरह से योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और इन विषयों के जो छात्र हैं, जिन छात्राओं ने BSc की है, मैथ से की हो, बायो से की हो, वो साइंस में अप्लाई कर सकती हैं। BSc किया हो, B.Ed किया हो, बस केवल लग जाने की बात है। बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि पिछली बार की सारी सीटें आपको मिलने वाली हैं। नए विज्ञापन में और सीटें बढ़कर आएंगी तो ये सारी सीटें आपको मिलेंगी और कम से कम 700 से 800 तक पद इसमें आएंगे
और आप देख रहे हैं कि 400 में केवल 4 सिलेक्ट होते हैं, तो 700-800 में अगर थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे आप लोग। कुछ अन्य भर्तियां भी आई हैं। जूनियर सीनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, 156 पद हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, 10वीं होनी चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ, और 12वीं भी होनी चाहिए। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास कोई एक होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती आई है CSIR CIMFR में। यहाँ पे परियोजना सहायक, परियोजना सहयोगी के 87 पदों की भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है, BTech मांगा गया है किसी पद के लिए। कई पद हैं यहाँ पे, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। आप इससे नोटिफिकेशन को जरूर देखिए, क्योंकि BA MA वालों के लिए भी यहाँ पे पद है, BSc वालों के लिए भी पद है। स्नातकोत्तर मांगा गया है, कृषि विज्ञान मांगा गया है, जैव तकनीकी, भौतिकी, ये देखिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, इन दोनों में अगर आपने MSc की है या BSc की है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और चयन की जो प्रक्रिया है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से कई चीज़ों की इसमें कई जो भर्तियां हैं जिसमें वॉक इन इंटरव्यू ही खाली है। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी मोटी कुछ वैकेंसी हम लोग छोड़ देते हैं और बड़े बड़ी वैकेंसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि 4000 आएंगी, 5000 पद आएंगे तो उसमें लगेंगे। पता चला यहाँ 4 पद 5 पद आए और बहुत आसानी से किसी का सिलेक्शन उसमें हो गया, आपको पता नहीं, आपने फॉर्म नहीं भरा। अब एक ये वैकेंसी देख लीजिए 891 पदों की, विद्युत तकनीशियन की वैकेंसी है। इसको मैंने बताया भी था आपको, समूह ग का पद है। इसमें क्या करना है, हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, प्लस इसमें एक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में आपके पास NCVT SCVT यानी कि ITI होना चाहिए। तो जो छात्र यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं अप्लाई, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये भी। PCS मुख्य परीक्षा से छात्र काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो डेट दी गई है 27 सितंबर से परीक्षा शुरू हो रही है। इस बीच में कई परीक्षाएं पड़ रही हैं। एक तो BPSC की परीक्षा पड़ रही है, प्रारंभिक परीक्षा। यूपी के ऑलमोस्ट तैयारी करने वाले छात्र जो है BPSC का फॉर्म जरूर भरते हैं, और बिहार के भी लगभग सभी छात्र यूपी का फॉर्म भरते हैं। तो जिसने सिविल सर्विसेज को अपना टारगेट बनाया है, उसको सिविल सर्विसेज की नौकरी या तो बिहार में मिले या यूपी में मिले या MP में मिले, MP में भी भरते हैं। तो जो यहाँ पे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनका BPSC प्री छूट जाएगा, एक ऑप्शन जो है उनका एक अटेम्प्ट जो है वो छूट जाएगा, इसलिए छात्र परेशान है। इसी बीच में कुछ और भी परीक्षाएं हैं, जैसे शायद नेट की भी परीक्षा है यहाँ पे। तो छात्र बहुत ही परेशान है और वो चाह रहे हैं कि इसकी जो परीक्षा है उसको टाल दिया जाए। UGC नेट की परीक्षा 20 सितंबर से शुरू हो रही है, तो इसमें भी किसी के सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होती है तो किसी न किसी का उसमें फंसेगा। और ये जो परीक्षाएं हैं इससे छात्रों को ही नुकसान होगा। तो छात्र चाहते हैं कि इस परीक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है इसके लिए। तो मुख्यमंत्री जो है अब इस पे फैसला ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनको छात्रों की पीड़ा समझने के लिए कह सकते हैं कि भाई आप देखिए इनके छात्रों की क्या प्रॉब्लम है, और जो भी डिसीजन है आप उसको कर सकते हैं। एक्चुअली मुख्य परीक्षा जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं बैठते हैं, मुश्किल से 5000 के आसपास स्टूडेंट इसमें बैठते हैं। तो इस परीक्षा को टाला भी जा सकता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षा जो होती है प्रयागराज में होती है, लखनऊ में होती है, गाजियाबाद में होती है। बस उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में केवल यह परीक्षा होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आयोग चाहे तो इस परीक्षा को टाल सकता है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री जी छात्रों की कितनी सुनते हैं। दोस्तों, CGL के तीसरे चरण की परीक्षा खत्म हो चुकी है, और CGL के बारे में मैंने कल आपको बताया था। देखिए, केवल शिक्षक भर्ती के चक्कर में मत पड़े रहिए, CGL जैसी परीक्षाओं को भी देखिए।
अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 पदों पे नई वैकेंसी आ चुकी है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, अधिकारी के पद हैं, काफ़ी अच्छे पद होते हैं। तो इसमें आप अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने में आपका जाता क्या है, केवल 100-200 रुपये इसमें जा रहे हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, जो फीमेल हैं, उनके लिए तो फ्री है। SSC की वेबसाइट पर जाइए, CGL के लिए फॉर्म भरिए, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। और भी कई तरह के इसमें फूड सप्लाई, इसमें कई पद हैं। हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कि सब कौन कौन से पद आते हैं। काफ़ी पावरफुल जॉब होती है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।